नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वराज क्लासेस में। आज पढ़ रहे हैं हम परसेंटेज, जो कि है डे 9 ऑफ मैथ्स फाउंडेशन कोर्स। तो आज है डे 9 ऑफ परसेंटेज एज वेल, क्योंकि हमारा ये पहला चैप्टर है और लगभग हमने काफ़ी कुछ इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो हमने सबसे पहले पढ़े थे बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, बेसिक्स कवर कर चुके हैं हम। अब सक्सेसिव कवर कर चुके हैं। फिर हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंप्लीट कर लिया है और अब ये आने वाला है हमारा, चूंकि हमने सक्सेसिव कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो हमें एक रफ अंडरस्टैंडिंग है कहाँ हम सक्सेसिव लगाते हैं। रफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है एक चीज़ की कि दो तरीके के फॉर्मूलेस होते हैं। एक में होता है मल्टीप्लाइंग का साइन यूज़ और फिर एक में होता है एडिशन का साइन यूज़। मल्टीप्लिकेशन के साइन वाले टाइम में हम सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और इसके लिए एक और मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। कुछ टाइप का क्वेश्चन आते हैं और सक्सेसिव के साथ कौन सा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑल्सो यूज्ड। तो हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी यूज़ करते हैं। अब बात प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी भी मल्टीपल वाले। अब यहाँ पे बात आती है ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें एडिशन का हो, जैसे c इक्वल्स टू ए प्लस बी, इस टाइप का कॉन्सेप्ट हो तो हम क्या करेंगे, c इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे कौन सा मेथड लगता है, जो है वेटेड एवरेज, या कभी कभी हम एक और मेथड है जिसे बोलते हैं टोटल मेथड, जो कि वेटेड एवरेज में ही आता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज टोटल मेथड। ठीक है, सपोज जब अब हमें क्या मिलता था, जैसे c, अभी आपको टोटल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b। अभी इसमें क्या करते थे अपन लोग, 50% से बढ़ा दिया a को, b को घटा दिया 60% से, बोले कितना चेंज आ गया c में, कितना परसेंट चेंज आ गया c में। ठीक है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ या नो चेंज हुआ, बता दो भाई। अब इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है तो हम क्या करते हैं, हम खुल के सक्सेसिव मेथड लगा देते हैं। ठीक है, अब बात हो जाए c इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब बोले कि a में हो गया 50% का चेंज आ गया, c में हो गया 60% का डिक्रीमेंट हो गया। अब बोले कि कितना चेंज आ गया टोटल c में, तो c यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है टोटल। अब ठीक है, अब जैसे बोले कि भाई एक क्लास है जिसमें कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज़ की संख्या 50% से इंक्रीज कर गई और गर्ल्स की संख्या 60% से डिक्रीज कर गई। नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीज बाई 50% एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज डिक्रीज बाई 60%। अब बात होती है कि टोटल क्लास में क्या फ़र्क पड़ा, मुझे ये बता दो, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क पड़ गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे पहली बात, इसमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी नंबर ऑफ बॉयज़ की और नंबर ऑफ गर्ल्स की। इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की जरूरत पड़ती है। अभी फिलहाल में हमें क्या हुआ था, सक्सेसिव में ये चीज़ की जरूरत नहीं थी, अब यहाँ पे है। ठीक है, कैसे है इस चीज़ को हम देखेंगे, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं फिर बात करते हैं। इन अ क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:7। अब बात कर दिया उन्होंने, कोई क्लास है, क्लास में बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगे। ठीक है,
बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल्स टू क्लास, ये बात ठीक है, टोटल क्लास, टोटल स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज के मतलब 4 बॉयज हैं तो 7 गर्ल्स है। एक रफ रेशियो इस तरीके से ले लेते हैं, 4 बॉयज हैं 7 गर्ल्स हैं, तो लगभग टोटल कितनी हो गई, 11 हो गई क्लास की स्ट्रेंथ, ठीक है लगभग। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 74 एंड 85 रिस्पेक्टिवली। द एवरेज मार्क्स कितना है, 74 और 85 है एवरेज मार्क्स, ठीक है। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। अरे भाई ये तो सीधा सीधा वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, देखो एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 74 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, जो लड़कों का औसत अंक कितना है 74, तो लड़कों का औसत अंक 74, हम क्या करेंगे 74 इंटू 4 करेंगे तो टोटल नंबर टोटल में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, गर्ल्स का औसत अंक कितना है 85, इसका मल्टीप्लाई करेंगे गर्ल्स के नंबर से तो हमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का टोटल नंबर आ जाएगा, टोटल मार्क्स आ जाएंगे। हमें क्या निकालना है, सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट हमें पता नहीं, बट हमें एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज पता है और नंबर ऑफ बॉयज पता है। एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स पता है, नंबर ऑफ गर्ल्स पता है, ठीक है। हमें पता है एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाई नंबर, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है एवरेज है और नंबर है, तो हम सम कैसे निकालेंगे, एवरेज इंटू नंबर, और ये निकला है सम, तो ये सम आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 74 इंटू 4 और ये हो जाएगा प्लस 85 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा 11x। अच्छा टोटल का एवरेज नंबर मुझे मालूम नहीं है, यही तो चाहिए है, तो x इक्वल्स टू 74 इंटू 4 प्लस 85 इंटू 7 ओवर 11। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इससे आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अब बात यह है कि इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे, ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हैवी हो गई, ठीक है। इस हैवी कैलकुलेशन को हम अगर वेटेड एवरेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम किससे सॉल्व करते हैं, वो हम मिनिमम टेक्निक से सॉल्व कर लेते हैं, मिनिमम टेक्निक, ठीक है। हाँ वैसे इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का, जैसे 85 है 74 रहता है, अगर आपको किसी भी तरह से एवरेज निकालना है टोटल का तो क्या करना है, ये 74 है, इसका अपोजिट वाले गर्ल्स के नंबर से इसे ऐड कर दो, जो छोटा वाला संख्या है वो बड़ी वाली छोटे वाली संख्या है वो ऐड हो जाएगी, और जो बड़ी वाली 85 इज ग्रेटर देन 74 तो ये माइनस होगी। अगर इसे माइनस करेंगे 85 माइनस 4 81 और 74 माइनस प्लस 7 ये भी 81। अगर दोनों में 81 आ गया तो एवरेज इक्वल्स टू टोटल का एवरेज हो गया 81, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो कि यूज होती है व्हेनेवर अगर आपका आंसर दोनों में सेम आ जाए तो, ठीक है। हाँ, इन अ क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 7:5। क्लास में क्या है, टोटल स्ट्रेंथ है बॉयज और गर्ल्स में क्या है 7 और 5, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 68, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 56। अच्छा टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई 7 और 5, ये हो जाएगी 12, ये हो जाएगी x, क्योंकि हमें एवरेज मालूम नहीं है ना, टोटल का एवरेज चाहिए, टोटल का एवरेज इसलिए हमने x रख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो टोटल का मल्टीप्लाई होगा x से, क्योंकि ये टोटल का एवरेज निकलेगा, ठीक है। ये टोटल का एवरेज है तो ये टोटल निकल आएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बॉयज़ का टोटल निकालना है हमें। 5 का 56 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि गर्ल्स का टोटल निकालना है हमें। ये गर्ल्स का एवरेज है
एवरेज ऑफ गर्ल्स, एवरेज ऑफ बॉयज, या बोले तो क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम ओवर नंबर, ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, और ये क्या है, एवरेज। इन दोनों का मल्टीप्लाई से क्या मिलेगा अपन लोगों को, सम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो मतलब एवरेज इंटू नंबर इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें, सम मिल रहा है। ऐसे देख सकते हैं क्या इस चीज को, ठीक है। तो x इंटू 12 हमें क्या निकला, टोटल नंबर निकला है 12x, ठीक है, टोटल मार्क्स निकला है, ठीक है। अब एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ बॉयज, तो टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज निकला है 68 इंटू 7, 56 इंटू 5, ये टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स निकला है 56 इंटू 5, 56 इंटू 5 टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स निकला है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, x इक्वल्स टू 68 मल्टीप्लाई 7 प्लस 56, सॉरी 56 मल्टीप्लाई 5 ओवर 12 हो जाएगा और ये आंसर निकल आएगा। लेकिन इसके लिए एक और ट्रिक भी है, वो आपको पता है। वो ट्रिक क्या है, जो छोटा वाला होता है उसके अपोजिट में इसे करना होता है प्लस, और ये बड़ा वाला है तो इसके अपोजिट में इसे करना होता है माइनस। तो 68 माइनस 5 63, ठीक है, 56 प्लस 7 63, तो क्या एवरेज 63 आ जाएगा, यस 63 इसका एवरेज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ ऑरेंजेस इज 20%, द कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस देमसेल्फ, अच्छा, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ ऑरेंजेस 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस देमसेल्व्स। मतलब अगर फ्रेश ऑरेंजेस की कॉस्ट है कॉस्ट है 100, तो ये 20% है पैकेजिंग की, ये हो जाएगी 20। फ्रेश ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी है, 100 है, तो पैकेजिंग की कॉस्ट क्या हो जाएगी 20, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीज्ड बाई 30%, अब ये टोटल हो गया, किसकी बात मुझे जगह, हाँ ठीक है, अब ये टोटल हो गया। अब ऑरेंजेस की कॉस्ट में क्या करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस इज इंक्रीज्ड बाई 30%, ऑरेंज की कॉस्ट कितनी हो गई है, 30% से इंक्रीज हो गई, 30% ऑफ इंक्रीज हुई 30% से, ठीक है, ऑरेंजेस की कॉस्ट। और पैकेजिंग की कॉस्ट डिक्रीज हुई 50% से, तो माइनस 50%। तो ये पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, देन द percentage change in the cost of packed oranges if the cost of packed oranges equals to, हाँ ठीक है। अब क्या चेंज आएगा ये बताओ मुझे। पहले तो 100 और 20 का रेशियो कैसे निकालेंगे, 1 और 5 आ जाएगा, तो ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 6, ठीक है। इसमें क्या चेंज आता है ये देखना है मुझे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। मल्टीपल करो तो 5 3 जा 15, 150 माइनस 50, और ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 से 150 में से कैंसिल हो गया, तो 100 आया हमारे पास, 100x इक्वल्स टू 100/6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 60.66 इसका आंसर होना है, ठीक है। और होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये है टोटल मेथड, ये हो गया हमारा टोटल मेथड। और जो अभी यूज किया था हम लोगों ने,
ये था हमारा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज को हम एक और टेक्निक से सॉल्व करते हैं। ये टेक्निक आपको जो शॉर्टकट टेक्निक है ये आपको समझ में आई होगी, होप की समझ में आई हो, और अगर नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको एक और टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपके कल के लेक्चर में, ठीक है। अभी जुड़े रहें इस चीज़ से, और इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को होमवर्क में आपको सॉल्व करना है, और कोई डाउट हो तो आपको कमेंट में पूछना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछना, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को एक बार मैं फिर से समझाना चाहूँगा। ये क्या था? टोटल गर्ल्स और बॉयज़, इस टेक्निक को क्या करता है, टोटल इक्वल्स टू गर्ल्स प्लस बॉयज़। तो हमें पता है एवरेज इक्वल्स टू सम ओवर नंबर। अच्छा, एवरेज मार्क्स निकाल रहे हैं तो टोटल मार्क्स, फिर उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं हम। तो टोटल क्या होता है हमारा, टोटल बन रहा था हमारा, कितने बॉयज़ थे, बॉयज़ थे 4 और गर्ल्स थी, बॉयज़ थे 4 और गर्ल्स थी 7, जो कि हो रहा था हमारा एवरेज 11, ठीक है। इसका पता नहीं था, टोटल एवरेज निकालना था। बॉयज़ का एवरेज कितना था 74 और गर्ल्स का एवरेज कितना था 85। हम क्या कर रहे थे, टोटल का एवरेज निकाल रहे थे। तो क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, ठीक है, ऐसे ही तो एवरेज निकालना है। लेकिन हमें क्या चाहिए अभी इसका टोटल का सम चाहिए। तो टोटल का सम कैसे निकलेगा, टोटल का सम निकलेगा, पहले बॉयज़ का सम निकालोगे और गर्ल्स का सम निकालोगे। बॉयज़ का सम और गर्ल्स का सम कैसे निकालेंगे, एवरेज इंटू नंबर। तो ऐसे निकालेंगे, एवरेज इंटू नंबर, 74 इंटू 4 बॉयज़ का सम निकल आया, प्लस गर्ल्स का सम 85 इंटू 7 अपॉन टोटल नंबर 11 इक्वल्स टू एवरेज ऑफ टोटल। अब बात ये थी, जो हमारी शॉर्टकट टेक्निक थी, शॉर्टकट टेक्निक क्या बोलती है, अरे भाई बड़े वाले को क्या करना है, माइनस करना है, और छोटे वाले को क्या करना है, प्लस करना है। इसमें 85 बड़ा है ना तो इसे माइनस करेंगे, 74 छोटा है ना तो इसे प्लस करेंगे, इसे प्लस करेंगे, इसे माइनस करेंगे। माइनस करो तो ये 81, इसे प्लस करो तो ये 81। अगर 81 आ रहा है तो टोटल एवरेज कितना होगा, 81 ही होगा। देख लो, सॉल्व करके देखना, आपको 81 ही निकलेगा, ठीक है। होप कि अब कोई डाउट नहीं बचा हो, अगर डाउट बचा हो तो कमेंट में पूछें, ठीक है। नमस्कार, तो फिर बात करते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए